सभी साथियों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम। साथियों, आज आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हासिल करें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और अपने द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो ऐसा कार्य करें। आप अपने जीवन में निरंतर एक अच्छा प्रयास करें, भगवान के बताए हुए सतमार्गों पर चलते रहें, जिससे कि आपका जीवन भी परिपूर्ण धन धान्य से समृद्धशाली बना रहेगा और लोगों के बीच आप हमेशा बने रहेंगे। आज नया साल है, नई उम्मीद और नई किरण सभी के जीवन में हमेशा जगमगाती रहे, ऐसी मैं भगवान श्री राम से, प्रभु श्री बांके बिहारी लाल जी से निवेदन करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि आपका जीवन हमेशा खुशमय और मंगलमय रहे। क्योंकि साथियों, आजकल हमारे युवा पीढ़ी ना बहुत गलत दिशा में जा रही है। ये सारी चीजें मैंने जो देखा है उसको बता रहा हूं, और बाकी के आप सब लोग जानते भी होंगे कि हमारी एक युवा पीढ़ी बेरोजगारी से तृप्त है और दूसरे रास्ते पर निकलते हुए जा रहे हैं, जहां हमें वहां कोई उम्मीद की किरण नहीं जग रही है। आजकल युवा पीढ़ी, हम लोग अपने देहात और क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें हर गांव से लगभग 70% ऐसी आबादी देखने को मिलती है जो बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ है। तो हमें कुछ ऐसे भी कार्य करने चाहिए जिससे कि हम अपने घर वालों की सेवा हमेशा करते रहें और अच्छे कार्य ही हमेशा करने चाहिए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी होती है हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंशुल भाई कैसे हो? नया साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर के आए। मैंने विगत पिछले जो साल निकल के गया है 2025, इसमें इतना देखा है कि हमारे सभी साथी, जिन लोगों से मेरी मुलाकात है, जिन लोगों से मैं परिचित हूँ, उन लोगों के लिए ये 2025 की साल बहुत ही खराब साल रही है। और अगर मैं खास तौर पर अपने ही बात करूं तो मेरे लिए भी काफी कुछ खास नहीं रही, और शायद ये मेरे कर्मों का फल होगा जो मुझे इस तरीके से मिल रहा है। और मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं अच्छा कर्म करता रहूं, जिससे कि मुझे आगे जो उस कर्म का फल है वो अच्छा मिले। 2024 और 25 मैंने अपने परिवार से लगभग 12 से 13 लोगों को खो दिया, जो आज इस जीवन में नहीं है। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनसे मैं अब बहुत दूर जा चुका हूं, बिछुड़ चुका हूं। और मैं आपको एक बात खास बता दूं, शायद ये बात मुझे लगता है और मेरे लिए भी है, और ऐसे लोगों से आप बहुत दूर रहिए जो आपको पूरी साल, आपके हर एक पल पर, हर एक समय में आपकी खींचतान में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए कि जो आपको कभी आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। आपको जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे खींचने का कार्य करते हैं। जो आपके सुख में खड़ा नहीं हो सकता है तो जीवन में कभी दुख में खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आप बहुत दूर रहिए और आप ऐसे लोगों के साथ चलिए जहां भगवान की आस्था का केंद्र हो, अच्छे विचार वाले लोग हों, अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग हों। और पैसा ही, देखिए एक चीज है साथियों, पैसा सब कुछ नहीं होता है। और मैंने एक चीज और देखी है इस 2025 के अंदर कि मैंने करोड़पति लोगों को थूक कर चाटते हुए देखा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं कि जो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, ऐसे करोड़पति लोग। तो मैं यही चाहता हूं कि ये सारी चीजें ना,
कि पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा उनके पास होने के बावजूद भी अगर वो पीछे हटने का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बुरी लत है और बहुत बुरी कहानी है ये। आजकल मैंने जो देखा है, मैंने जो सोचा है, मैं आपको उस आधार पर बता रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा से आप कोई कार्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन पैसा से आप बहुत सारे लोगों की दुआएं नहीं ले सकते हैं। और ये दुआएं हर किसी के बस की बात नहीं है कि लेना। और दुआएं कभी किसी मार्केट में नहीं मिलेंगी आपको, किसी बाजार में नहीं मिलेंगी, किसी सड़क पर, किसी ठेले पर, किसी गली, किसी दुकान पर नहीं मिलेंगी। ये दुआएं बहुत कुछ त्यागने के बाद लोगों के द्वारा मिलती हैं, बहुत कुछ त्यागने के बाद दुआएं, आशीर्वाद। और मेरा पूरा प्रयास है, मैं लोगों के बीच रह करके उनकी दुआओं को लेता रहूंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता रहूंगा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव के। मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का, ना ही मुझे कोई लालसा है, ना कोई मुझे लालच है। अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तब भी मैं अपना स्वस्थ आपके सामने चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट के साथ मौजूद रहूंगा। और मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है। और मैं यही लोगों से यही भी विनती करता हूं कि आप लोगों के अंदर जब स्वार्थ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप एक सफलता के मार्ग पर चढ़ते हुए जाओगे। और जब आप सफलता के मार्ग पर चढ़ते जाओगे तो जो स्वार्थहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है, वो आपको खींचने का कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी ऊंचाइयों पर जाते हैं। साथियों, ये साल हमने बहुत कुछ सीखा। इस साल में हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा। हमारे परम पूज्य श्री आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को हमने और हमारे युवा शक्ति ने बहुत सुना। और उनके मार्गदर्शन से मैं जानता हूं कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन को ही बदल लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो गलत कार्यों को करते थे, लेकिन आज वो महाराज जी की बातों को सुनकर के उन्होंने अपने जीवन को ही बिल्कुल बदल लिया। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि आप भी अपने जीवन को बदलने का कार्य कीजिए। आप अपने जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को भगवान का स्वरूप समझ करके कार्य कीजिए, बिना स्वार्थ के कीजिए। जब आपके अंदर से स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे और समृद्धशाली व्यक्तियों में आपकी गिनती की जाएगी। जब आपके अंदर अगर स्वार्थ होगा तो आपको कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं होगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं, नई साल है, नए नए मेहमान आने वाले हैं, नया त्योहार आने वाला है। त्योहार वो त्योहार जिसको लेकर के लोग, देखिए ये दीपावली होली का त्योहार नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म का एक मानने वाला त्योहार है। अब वो त्योहार आने वाला है कि जिसके लिए लोग आस लगाए हुए बैठे हैं। कौन सा त्योहार? जो प्रधानी का त्योहार, जिला पंचायत का त्योहार, क्षेत्र पंचायत का त्योहार। और उसमें न जाने कितने लोगों को शराब का सेवन करा करके उनकी किडनी, लीवर को खत्म करने का कार्य किया जाएगा इन प्रधान उम्मीदवारों के द्वारा। और किसी को घर को बर्बाद करने में आप ऐसी हरकतें ना करें। आप जो भी हमारे साथी, हमारे युवा जितने भी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे, आप निश्चित ही जनता के बीच जाकर के अच्छा कार्य कीजिए, जनता के बीच उनकी मदद कीजिए। आप करना चाहते हैं कार्य तो आप निश्चित ही सफलता के मार्ग पर जाओगे। अगर आप स्वार्थ बस कार्य करोगे, आपको लगता है कि दारू पिला करके, मीट मुर्गा दारू और पैसा दे करके आप किसी के वोट को खरीद करके आप प्रधान बनना चाहते हो, तो निश्चित ही आप असफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। और ये सीढ़ी किसी न किसी दिन आपके डंडे को तोड़ करके नीचे गिराने का कार्य जरूर करेगी। आप हो सकता है कि प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये लाखों करोड़ों रुपए किसी ना किसी डॉक्टर के यहाँ पर, किसी ना किसी आपकी जहां उम्मीद ना हो वहां जाकर के समाप्त होने का कार्य करेगी। थोड़े दिन का ही लालच होता है, थोड़े दिन का, जब हमें अंदर से खुशी मिलती है थोड़े दिन के लिए मिलती है। तो मैं उन सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छा कार्य करें, लोगों के बीच जाकर के कार्य करें। और अच्छा कार्य करोगे तो मेहनत और सफलता आपके मार्ग पर, आपके कदमों पर होगी। और आप अच्छा कार्य नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त होने का कार्य होगा। साथियों,
आज हमें, जैसे हमारे मित्र सचिन कुमार जी हमें देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारा छोटा भाई नितिन भी देख रहा है हमें, तो इस बात की खुशी होती है कि सचिन सचिन ने से हमने कहा कि भाई हमें एक अच्छा कार्य करना है, तो सचिन ने बेझिझक होकर के हमारा साथ दिया। और साथ देने में देखिए, आजकल दान 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का दान हो, जिस व्यक्ति की जितनी हैसियत हो है उस हिसाब से दान करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारा भाई हमारे साथ रहेगा और हम एक अच्छे अच्छे कार्य करते जाएंगे। हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने का कार्य हम लोग नहीं करते हैं। प्रतिक्रियाएं लोगों का कार्य देना, कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर सकता है तो निश्चित तौर पर वो नेगेटिव ही प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि उसके पास कोई सुझाव, कोई सलाह देने का काम नहीं है, और वो इन सब चीजों से भी निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम आने वाले 2-1 दिन में, बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे लोग हैं जिनके पति नहीं है, जिनके परिवार में कोई नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी युवा शक्ति, हमारी जो माता बहन है, हमारी जो समय से पहले विधवा हो चुकी है, ऐसे हम लोगों ने एक अभी लिस्ट बनाकर तैयार की है। देखो, विगत पिछले दिनों हमने एक कंबल आयोजन का वितरण किया था, और उसी कंबल वितरण आयोजन को हम आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। निश्चित तौर पर हमें ये नहीं देखना है कि हमारा गांव बछगांव के लोगों को हम ये सुविधा देने का कार्य करें। निश्चित तौर पर हम आगे भी जो जरूरतमंद है हम उनकी मदद करेंगे, और टीम बनाने के साथ साथ हम उन लोगों तक पहुंचने का कार्य करेंगे जिन व्यक्तियों को जो जरूरत है। तो ऐसा मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो मेरा सहयोग करेंगे, मेरे कंधों को मजबूत करने का कार्य करेंगे, और कार्य करने के साथ साथ मुझे कोई लालच किसी बात का नहीं है। देखो, मैं 2-4-10 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, ठीक है ना, और मैं और मेरा परिवार इसी में खुश है। मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का कार्य नहीं करता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर फैलाऊंगा, कोई मुझे ऐसी वो नहीं है, अहंकार बस बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे इतना समृद्धशाली बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें सनातन के हिसाब से हमने एक बात बताइए आप लोग कि अपने जीवन में हम साधु संतों ग्रंथों के माध्यम से ये सुनते आ रहे हैं कि पता नहीं कितनी योनियां हैं जिसमें लोगों को जन्म मिलता है, और उन योनियों के बाद हमें अगर मनुष्य के रूप में अगर जन्म मिला है, उसके बाद भी हम लोग अगर दैत्य का कार्य करेंगे, राक्षस बने का कार्य करेंगे, तो निश्चित ही आप उन अन्य जो योनियां हैं तो उनसे भी नीचे चले जाएंगे। और हम लोग अगर जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मनुष्य होकर के हम अगर अपने सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने युवाओं के साथ मिलकर के हमारे बुजुर्ग लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद हम अगर आज समृद्धशाली हैं, अगर हम 50,000 रुपये महीने अगर कमाते हैं, अगर साल भर में अगर 1,000 रुपये भी अगर उसमें से लगा देंगे, तो क्या किसी का घट जाएगा या गरीबी उसके घर पर दस्तक देने लगेगी? तो मेरा मानना यह है साथियों कि अगर मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूं, तो मैं अपने 12 महीने में से 11 महीने का साल जोड़ के रखता हूं कि 11 महीने का ये साल होता है मेरे लिए। 12वां महीना उन लोगों के लिए होता है भजन पूजा पाठ, जो निरंतर अगर जो भी व्यक्ति परेशान रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरी युवा शक्ति, मेरी टीम मेरे साथ जुड़े, और साथ जुड़ने के बाद एक निस्वार्थ भाव से हम अपने पड़ोसी, हम अपने गांव देहात क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकेंगे। देखिए, मदद जिंदगी बहुत बड़ी है, और कोई किसी के पास किसी का इतना हक भी नहीं है कि कोई किसी का गुजारा कर सके, लेकिन मदद एक शब्द जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, बड़ा सोच समझ करके बनाया होगा साथियों, कि अगर कोई व्यक्ति ठंड से सिकुड़ रहा है, अगर हम उसको 100-200 रुपये का अगर कंबल ला करके अगर उसके ऊपर चढ़ा देंगे, मतलब डाल देंगे, तो उसकी सर्दी से बचने का कार्य उस समय के लिए हो जाएगा। बस यही मदद होती है। पेट तो किसी का कोई नहीं भर रहा है, आजकल भाई भाइयों में निसंदेह झगड़ा होते रहते हैं, तो ये भी हमें करना चाहिए। और हमें कि आने वाले समय में मैं अपने क्षेत्र में हर गांव से लगभग 20 लड़कों की एक
कमेटी स्थापित करूंगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ना तो किसी राजनीतिक माहौल से कोई मतलब है और ना ही के बहकावे में आकर के कोई कार्य करना है। मेरा कहने का और करने का मतलब यह है कि हम लोग अगर प्रत्येक गांव से 20 युवाओं की अगर टीम को बनाते हैं और 20 युवाओं की टीम अगर हमारे साल भर में 20,000 रुपए भी इकट्ठा करके और एक अच्छे कार्य के लिए खड़ी होती है, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं, अब तो हमारे पूरे फिरोजाबाद जिले के लिए बहुत खुशी और हर्ष का विषय होगा कि जब हमारे पास के सभी 20 गांव में अगर 20-20 लड़कों को अगर जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर 400 लोग हो गए। और 400 लोगों के द्वारा अगर धन इकट्ठा होगा तो 4 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। और 4 लाख जो भी है उसके बाद हम गरीबों की मदद, गरीब जिन जरूरतमंदों की मदद होगी उनको हम करने का कार्य करेंगे। और ऐसा संगठन मैं अपनी युवा पीढ़ी के साथ बनाना चाहता हूं और जिसमें मुझे जहां आप लेकर के चलना चाहते हो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि किसी भी सक्षम अधिकारी के पास जाकर के किसी गरीब की मदद हो सकती है तो सबसे पहले मेरा नाम लिख लीजिए, मैं आपके साथ आगे खड़ा हूं। और हाँ भैया लकी ठाकुर जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, एक ऐसा संगठन बनाओ जो गरीबों की मदद की जा सके। बिल्कुल भैया, मैं इसी बात के लिए तैयार हूं और मुझे लगता भी है कि ऐसा संगठन बनाने से कुछ ना कुछ भला तो हो सकता है। देखिए, जिंदगी नहीं काट सकते हैं लेकिन भला तो हो सकता है। और ये हमारे शिवप्रताप भैया देख रहे हैं, हमारी गढ़ी पुरानी से, मुझे अच्छा लगता है कि ये सब लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखते हैं और इन सबके मार्गदर्शन से और इनके जो मजबूत हाथ है ना, ये मेरे कंधों पर हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए मैं इन सब सारी बातों को करता हूँ। और नहीं, मेरे पास ऐसा क्या है, भगवान ने वैसे तो सब कुछ दिया है लेकिन ये सबसे बड़ी ताकत मुझे दी है कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये मेरी ताकत, इतनी बड़ी ताकत है, पैसों से भी बड़ी ताकत है मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। और हमारे लकी भैया ने कहा है, हम भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को निरंतर देखते हैं। कंबल वितरण आयोजन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये खुशी अगर आपको फेसबुक के माध्यम से मिल रही है तो निश्चित तौर पर आपको खुशी होनी चाहिए और अच्छी भी लगनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ये कार्य मेरे गांव बछगांव में ही नहीं हो करके, बछगांव में तो हो लेकिन हमारे चारों तरफ के जितने भी गांव हैं उनमें भी होना चाहिए। और ये सारा कार्य आपके मार्गदर्शन में भी होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे गांव में हमारे कोई लकी ठाकुर जी हैं, वहां से हो रहा है। शिव प्रताप भैया उनके वहां से हो रहा है, हमारे सचिन भाई हैं वहां से हो रहा है। तो ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग युवा टीम अगर एकजुट होकर के अगर किसी कार्य को कराने का प्रयास करेंगे, देखिए अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है और सौरभ गोस्वामी आवास के लिए अगर मुद्दा उठाता है तो अधिकारी लोग उस पन्ने को बना करके और बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं, निरंतर घुमाने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी युवा हमारी टीम इकट्ठी हो। हमारे चारों तरफ के गांव से 20 गांव से लोग अगर इकट्ठे होकर के 20-20 युवा उस टीम में जुड़ जाएंगे। आप पैसा इकट्ठा मत कीजिए, बस युवाओं की टीम इकट्ठा कीजिए। और युवाओं की टीम उस लिए इकट्ठा कीजिए कि जो गरीब, दबा कुचला मजदूर, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऐसा नहीं है कि देखिए हर गरीब, हम अगर वैसे कास्ट वाइज बोलते हैं तो वो गरीब, ऐसा नहीं है कि हर जाति में गरीब होता है। और हम हर गरीब की आवाज को उठाने का कार्य किया जाएगा। तो युवाओं की बहुत जरूरत है और युवा शक्ति जब आगे आएगी तो निश्चित तौर पर आपका जो क्या कहते हैं उससे कार्य है वो होगा। आदरणीय, मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं एक और खुशखबरी अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए। इसके लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और हमारे आदरणीय श्री कृष्ण गौतम जी के प्रयास से बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है। मैं आप सबको एक खुशी और बता दूं कि हमारे क्षेत्र में हम लोग पिछले बहुत सालों से आवाज उठा रहे हैं और आपने देखा भी होगा, मैंने अपने चैनल से भी कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। यहाँ अगर व्यक्ति रात को परेशान हो जाता है या दिन में परेशान हो जाता है तो उसको सीधा हम जिला अस्पताल के लिए ले जाते हैं, अगर सरकार की बात करें तो। और नहीं तो हम प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएंगे तो आगरा या ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद के लिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस प्रयास के लिए हम लोग लगे हुए थे उसमें से लगभग
लगभग 25 से 30% हमारा प्रयास सफल हो चुका है और कल उन कागजों पर मोहर लग चुकी है। मोहर लगने का अब एक सीधा सीधा फंडा बता दूं कि हमारे आसपास के लगभग 40 से 50 गांव ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी चिंता है। रात को उन परिवारों के बीच उन घरों में रह करके रात्रि को गोलियां वगैरह रखनी पड़ती हैं अगर कोई इमरजेंसी में कोई बात ना बन जाए, जिससे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप अपने घरों पर रखते हैं। और उस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को रखने के साथ साथ हमने एक प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए सरकारी, चाहे वो 20 बेड का हो चाहे 60 बेड का हो। और इस बेड अस्पताल को लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो बहुत जल्दी सफल हो चुका है। कल उस पर मोहर लग चुकी है। हमने जो जगह थी वो जगह हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे चुके हैं और उस पर साइन भी करवा लिए हैं। और वो जगह आपको मैं बता दूं कि बछगांव से आप जब रमजा की तरफ जाओगे तो आपको वहां पर एक अस्पताल बड़ा बनने की जो हमारी संकल्प था, परिकल्पना थी और क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा देने का कार्य था, वो हम बहुत जल्दी करने का कार्य कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत जल्द ही आपको एक भव्य और बड़ा जिला अस्पताल जैसे 100 शैय्या अस्पताल बनाए फिरोजाबाद में, ऐसे मध्य बनने की तरफ अग्रसर है। और इससे हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को ये खुशहाली मिलेगी, जिससे कि आम आदमी के जीवन में जो भी परेशानियां घटित हो रही हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित, वो वहां पे आपको खत्म होने का कार्य जरूर मिलेगा। आप अपने भी हमें बताते चलें कोई एक अच्छा कार्य जो हम लोग वंचित हैं। अभी हम बहुत जल्दी अपने गांव बछगांव के लिए हम आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। साथियों, आजकल क्या है कि बहुत सारे भाई दूर दराज से आते हैं और रहने लग जाते हैं, बस जाते हैं यहीं रह करके, लेकिन उनके पास जब मृत्यु हो जाती है तो उनको जलाने के लिए कोई ऐसी साधन नहीं है कि जहां वो अपना अंतिम संस्कार कर सकें। और हम अपने प्रयास कर रहे हैं कि एक बछगांव में एक बड़ा शमशान घाट बने और इसके लिए हम जगह भी आवंटित सरकार को कराने जा रहे हैं। अगर कोई सरकारी अगर जगह नहीं देगा, उसके बावजूद सौरभ गोस्वामी अपने परिवार की जो जगह है उसमें से जगह देने का कार्य इस कार्य के लिए करेगा। और मैं अपने सभी घर वालों की सहमति से इस कार्य को करने की तरफ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति देखिए जीवन में तो जब चलता फिरता रहता है तब तक इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं लोग, और जब व्यक्ति चला जाता है तो फिर उस बात को करते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रह करके अच्छे से अच्छे जितने कार्य हो सकते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो हर एक मजदूर की आवाज हो, उसको उठाने का कार्य मैं करता रहूंगा। मैं पत्रकारिता के माध्यम से भी आप सभी को बता दूं कि मैं वही आवाज उठाता हूं जो मुझे अच्छी लगती है। मेरी हर एक खबर में, मेरे द्वारा उठाएगी हर एक आवाज में कोई खबर झूठी नहीं मिलेगी और मैं झूठी खबरों का प्रसारण बिल्कुल करता भी नहीं हूं, चाहे मुझे लाख कोई भी कितनी भी बातें मुझे झेलनी पड़े, और मुझे झेलनी भी पड़ती है। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं दलाली करता हूं। साथियों, मैं आज आपको बता दूं कि दलाली एक ऐसा शब्द है कि किसी व्यक्ति, किसी पीड़ित से अगर कोई भी व्यक्ति अगर पैसा ले लेता है तो उसको दलाली कहा जाता है और उसका कार्य नहीं कराया जाए। अगर या तो उसका कोई कार्य कराया जाए और उसके एवज में उससे पैसे ले लिए जाए तो वो दलाली हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से पानी तक नहीं पिया है किसी कार्य के लिए, और अगर जहां मेरी जरूरत पड़ती है और उस व्यक्ति को मैं अपनी जेब से पानी पिलाने का कार्य करता हूं, न कि उसके द्वारा जो कार्य कराया जाता है उससे मैं कुछ मांगता हूं। तो लोग मुझे बहुत सारी, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को झेलता भी हूँ और सभी चीज़ों को झेल करके मैं आप सबके बीच रहता हूँ और खुशहाली के जीवन में जीता हूँ। मैं एक कार्य ये और होना चाहिए कि हर गांव में एक सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे गरीबों के बच्चों को वहां शिक्षा मिल सके। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है लकी भाई, ये सारा कार्य हम लोग भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज बड़ी निकल के आती है कि इन सब के लिए एक टीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम जब तक नहीं होगी तब तक इन सब की मॉनिटरिंग नहीं होगी, और मॉनिटरिंग जब चलती रहेगी तभी ये सब संभव है।
क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं बचगांव चौराहे की तरफ बहुत सारी लाइब्रेरी बनी हुई है और वहाँ हमारी बहन बेटियां भी जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन परिवारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो बच्चों को आगे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो बच्चे हमारे सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी भी जैसे कि एक एग्जाम होता है, इसी प्रकार घर वालों को भी उनका एग्जाम समय समय पर लेता रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों की स्थिति का पता चलता रहता है। आजकल हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां हैं नाबालिग बच्चियां हैं जो अपना घर, अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ करके भागने का कार्य कर रही हैं। पिछले 1 महीने के अंदर ऐसी खबरें लगभग बहुत सारी आ चुकी है मेरे पास और उन्हें हमने ढूंढने का कार्य भी किया है और ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियां चली गई हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी बहन बेटियों पर थोड़ा सा ध्यान रखें और ये मोबाइल जहां हमारे लिए फायदे का सौदा है वहीं नुकसान का भी सौदा है। और बच्चियों को उतना ही, मैं ये नहीं कहूंगा बच्चियों को मोबाइल ना दें, बच्चियों को मोबाइल देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वो कहीं गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रही है, और ऐसा अगर करते हुए दिखाई देती हैं तो निश्चित तौर पर उनको उस मोबाइल से दूर रखने का कार्य करें। ये मेरी शायद आप सुझाव मान लें, अपील मान लें, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत अग्रणी क्षेत्र है। यहाँ मिर्च की खेती उस पैमाने पर की जाती है जहाँ पूरे हर जिले ही नहीं, भारत के बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ फैलने का कार्य हो रहा है। और यहाँ के किसान बहुत अग्रणी है। यहाँ लाल मिर्च, शिमला मिर्च, देसी मिर्च, पतली वाली मिर्च, बहुत सारी मिर्चें की जाती हैं। और हमारे क्षेत्र में आलू का भी काफ़ी अच्छा उत्पादन है। तो यहाँ के किसान भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारा क्षेत्र बहुत खुशहाली भरा क्षेत्र है, आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तो साथियों, मैं पुनः आप लोगों के द्वारा, आप लोग मुझे, मेरा नंबर है 8864940969, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और जो भी व्यक्ति, जो भी मित्रगण हमारे साथ एक टीम बनाना चाहते हैं अपने अपने गांव से, वो इस नंबर पर आप अपना मैसेज करें मुझे और अपने गांव का नाम लिखें और वहां हम आकर के एक मॉनिटरिंग करेंगे और टीम बनाने का कार्य करेंगे, जिससे कि जो भी काम है, वंचित काम है, उनको हम कराने का कार्य करें। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और अच्छे अच्छे कार्य करते जाइए जीवन में। और जो भी आपके सुझाव हो निश्चित तौर पर आप कमेंट में जरूर करते जाना, और आगे मैं जब लाइव को बंद करूंगा उसके बाद भी देख लूंगा। अच्छे अच्छे कमेंटों के साथ ही आगे कार्य, क्योंकि देखिए कार्य वही होने चाहिए जो लोगों के दैनिक जीवन में काम आए। ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए कि जो लोगों के दैनिक जीवन में काम ही ना आए। तो हमें लोगों के जीवन को देखते हुए अच्छे अच्छे कार्यों को करते जाना है और हमें उन नेगेटिव पॉइंटों की तरफ नहीं जाना है जो हमारे खिलाफ खड़े हों। हमें पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। तो मेरा सभी साथियों से पुनः एक ही अनुरोध है, आप एक अच्छी टीम को गठित करें। जो भी लोग जहां मेरी वीडियो को देखते हैं उनसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि आप अपने पड़ोसी को देखें, और वहां अगर आपका कोई पड़ोसी परेशान है सर्दी से, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, नई साल है, तो उनकी मदद करें। और ऐसे लोगों को भी देखा है इस साल कि लोग आपकी कटिंग कर रहे हैं, आपको पीछा करने का कार्य कर रहे हैं और आपको आज नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहें। तो पुनः आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे भी जुड़े रहें और मैं निरंतर आपके इसी प्रकार के कार्यों को करता रहूंगा। और बिल्कुल भाई, हाँ, ये एक टीम बना लो। टीम बनाने के साथ साथ ही अच्छा कार्य होगा। आप अपने गांव से 20-25 लोगों की टीम बनाइए और उसमें ये मत देखना कि एक ही जाति समाज से हो, हर जाति और हर समाज से बच्चों को जोड़ा जाए, जिससे कि ये कार्य आगे अच्छे चले। और हमें ये भी देखना है कि हमारे गांव से युवाओं को शिक्षित बनाना है। आजकल शिक्षित ना होना ही समस्या है लोगों की। बिल्कुल टीम बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं और आप मुझे जहां बुलाओगे मैं बेझिझक होकर के आपके साथ वहीं खड़ा मिलूंगा। और वहां जिन लोगों को संबोधित करना होगा, जिन लोगों को विचार व्यक्त करने होंगे, तो मैं अपने विचारों को उनके समक्ष रखूंगा, जिससे कि कोई किसी को कोई समस्या न मिले। तो आप हमारे साथ खड़े रहिए
और एक अच्छा कार्य करने में आप हमारी मदद कीजिए। हमारे इमरान भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप नगला बीच में रह करके। हमारे भाई हैं, हमारे मित्र, जो आधी रात हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर नगला बीच में कोई भी समस्या अगर देखने को मिलती है तो आप हमारे इमरान भाई के पास जाइए और आपकी समस्या का समाधान वहां होगा, ये निश्चित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और युवाओं की टीम इकट्ठा करके ना अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाइए। जितना ज्यादा कार्य होगा, जितने ज्यादा अच्छे कार्य होंगे, उतना ही हमारा क्षेत्र खुशहालमय जीवन स्थापित करेगा। गर्मी के महीनों में, बरसात के महीनों में आप पेड़ों को लगाइए और जो भी व्यक्ति पेड़ों को काटने का कार्य करता है उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का कार्य कीजिए। क्योंकि जब आपने देखा होगा कोरोना के समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब वो लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे थे। और आज पेड़ पौधे अगर कम होंगे तो ऑक्सीजन के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी बड़ी विचाराधीन विषय है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग पेड़ों की कटाई को रोकिए, अच्छे कार्यों को कीजिए और अपने परिवार, अपने इष्ट, अपने जो भी बराबर में रहते हैं लोग, उनकी मदद कीजिए। इससे अच्छा कार्य होगा और अच्छा कार्य होने के साथ साथ लोगों में आपके बीच जो सौहार्द है वो बना रहेगा, बेझिझक बना रहेगा। आपसी मतभेद खत्म होते हैं जब हम एक अच्छा कार्य करते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात बता दूं साथियों कि आप झुकना सीखिए। बस आप अपने बड़ों के सामने झुकना सीखिए। आपने अगर कोई गलती की है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहने की कोशिश कीजिए। और आप अगर झुकना नहीं सीखेंगे किसी के सामने तो आपके अंदर अहंकार है और आप कभी आगे बढ़ने का कार्य नहीं करेंगे। जैसे मेरे चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा हो या मेरे से बड़े जो भी जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, अगर किसी ने ये कह दिया कि आप गलत हो तो मैं स्वयं अपने आप को गलत महसूस कर लेता हूँ। जी गलत होऊंगा और गलती मैंने की होगी, उसके लिए आप लोग कह रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की है तब भी मैं अपनी गलती को मानने का कार्य करता हूँ। क्योंकि झुकना बहुत बड़ी बात है। अगर झुक जाओगे आप तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप झुकना नहीं बढ़ोगे, झुकना नहीं सीखोगे तो आप वहीं की वहीं अड़े रहोगे, तो कुछ आगे हासिल नहीं कर पाओगे। और ये सारी चीजों को आप दूर करते जाइए और निश्चित तौर पर आप प्रेमानंद जी महाराज की बातों को बताए हुए जितनी भी बातें उनको आगे बढ़ते जाइए। अपने जीवन में यही कार्य करें कि आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करते रहे, अपने माता पिता की सेवा सही टाइम से करते रहे, अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों की निरंतर देखभाल करते रहें और अपने बच्चों को एक अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास करते रहें। आजकल देखिए जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे पैसे नहीं है। उसके साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उनको पैसों से शिक्षा नहीं दे पा रहे तो संस्कारों से भी शिक्षा दे सकते हैं। और संस्कार हमें ऐसे देने चाहिए बच्चों को जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। आजकल देखा भी होगा आपने कि हिंदुस्तान 1,40 करोड़ की आबादी वाला देश है और सारे लोग सरकारी तो नहीं लगे होंगे, शिक्षा तो सबने ग्रहण कराई है। तो वही ठीक उसी प्रकार हमें अच्छे लोगों का भी साथ लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए और संस्कार के साथ ही करना चाहिए। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद समय समय पे लेना चाहिए और सभी से हमारी राम जो भी है बनती है उनसे लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और दुआएं जिन लोगों से मिल जाती है वो निश्चित तौर पर आपके कहीं ना कहीं काम आती है। और दुआएं आजकल पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, आशीर्वाद पैसों से नहीं लिया जा सकता। और ये दुआएं और आशीर्वाद लेने का कार्य आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर निस्वार्थ भाव हो, आपके अंदर झुकने की ताकत हो, आपके अंदर बुजुर्गों का मान सम्मान करने की ताकत हो, तभी आप सब ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं पुनः आप सभी को नए वर्ष पर दिल की अनंत गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, अच्छा कार्य करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।